में शब्द होता है अश्व, तो फारसी में शब्द होता है अस्प। संस्कृत में शब्द होता है हस्त, तो फारसी में शब्द होता है दस्त। संस्कृत में शब्द होता है मांस, तो फारसी में शब्द होता है माह। इसीलिए कुछ लोग फारसी को संस्कृत की जुड़वा बहनें कहते हैं, कुछ लोग तो इसे चचेरी बहन भी कहते हैं। कारण यह है कि दोनों एक ही भाषा परिवार से जन्म लेती हैं और दोनों का जन्म काल लगभग समान है। इसलिए ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जो लगभग समान रूप से मिलते जुलते दोनों में हैं, थोड़े से परिवर्तन के साथ। आज एक ऐसे शब्द की बात किया जाएगा जिसमें अद्भुत संयोग है। आपको जानकर बहुत ही आज हैरत होगी। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप सरप्राइज हुए तो फिर कमेंट करके तो जरूर बताइएगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपकी पहले से जान रहे हो तब भी जरूर बताइएगा कि हाँ, ये बात मैं पहले से जान रहा था। आइए, ऐसे ही एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है मांस और फारसी का शब्द है माह। अब इन दोनों में क्या रिश्ता है, क्या अद्भुत संयोग है, थोड़ा सा इस पे नजर दौड़ाते हैं। अगर मैं कहूं कि माह शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप बेहिचक कह देंगे महीना। एक माह, 2 माह, अगले माह, पिछले माह, माह का अर्थ होता है महीना। लेकिन माह का एक और अर्थ होता है और माह का अर्थ होता है चांद। फारसी का शब्द है माह और माह के 2 अर्थ हो गए। माह का अर्थ हुआ महीना और माह का अर्थ हुआ चांद। आप शब्द एक सुने होंगे, कुछ लोगों का नाम होता है माहताब। माहताब, तो माह का अर्थ होता है चांद और ताब का अर्थ होता है प्रकाश, रोशनी, यानी कि चांद की रोशनी। लेकिन उसको पूरे गोल चांद के रूप में भी माहताब शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। कुछ जगहों पे चांद की रोशनी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, कुछ जगहों पे पूरा खूबसूरत चांद के तौर पे भी माहताब शब्द का प्रयोग कर दिया। खैर, जो भी हो, तो माह का अर्थ होता है चांद। कुछ लोगों का नाम होता है माह नूर, माह नूर यानी कि चांद की रोशनी। कुछ लोगों का नाम होता है माहजबी, माहजबी। जबी का अर्थ होता है ये ललाट, पेशानी, ये माथा, यानी कि जिसका माथा चांद के समान सुंदर हो, खूबसूरत हो, उसे माहजबी कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि पुरानी फिल्मों में एक अभिनेत्री हुआ करती थी, उनका नाम माहजबी था और उस अभिनेत्री का नाम क्या था, कमेंट करके बताइए। खैर, आइए, तो माह का अर्थ हो गया चांद। तो फारसी में जो शब्द है माह, माह का अर्थ आपने महीना भी देखा और माह का अर्थ आपने चांद भी देखा। लेकिन मैं अद्भुत संयोग की जो मैं बात कर रहा हूं, संस्कृत में जो शब्द है मास, तो अगर चचेरी बहन या जुड़वा बहन में अगर दम है ये कहने में, तो फिर देखा जाए दोनों में संयोग क्या है। अगर यहां पर माह है तो माह के 2 अर्थ, तो फिर संस्कृत में जो शब्द है मास, तो मास का फिर एक ही अर्थ क्यों है? मास का अर्थ महीना होता, बात खत्म। तो फिर इस आधार पर हम क्यों कहें चचेरी बहन, क्यों कहें जुड़वा बहन है? लेकिन थोड़ा सा ठहरिए, जब संस्कृत के पन्ने पलटेंगे, संस्कृत के स्रोत में जब जाएंगे, तो फिर जब मास शब्द होगा ना, तो मास का वहां भी वही अर्थ निकल के आता है। मास का अर्थ होता है चांद और मास का अर्थ होता है महीना। अब जाके लगता है कि हां, जिसने भी ये कहा कि संस्कृत फारसी एक दूसरे की जुड़वा बहनें हैं या एक दूसरे की चचेरी बहनें हैं, उस बात में थोड़ा सा दम तो नजर आता है। क्यों? हुआ ना अद्भुत संयोग। वहां पर फारसी में शब्द है माह, तो माह का अर्थ होता है चांद, माह का अर्थ होता है महीना। और संस्कृत में जो शब्द है मास, तो मास का अर्थ होता है महीना, मास का अर्थ होता है चांद। ये रहा अद्भुत संयोग। और मास, बहुत सारे लोग हैं मास के 2 अर्थ नहीं जानते हैं। संस्कृत के जब पन्ने पलटेंगे तो साफ नजर आता है कि मास का अर्थ होता है चांद और मास का अर्थ होता है महीना। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। अगर आप पहले से जानते हैं तो खैर आप बताइएगा, थोड़ा सा हिम्मत बंधेगी। और आप नहीं जानते हैं तो फिर आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। यही तो मेरी ताकत है कि जब आप कमेंट करते हैं और बताते हैं कि हाँ, आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी है वो अच्छी लगी या सरप्राइज आप हुए, तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है। खैर, मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।